नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, आज लॉकडाउन के दौरान भारत की सरकार ने अपने खजाने भारत के किसानों और भारत के हर उस उद्योग के लिए खोल दिए हैं जिससे भारत की सरकार को मोटी इनकम होती थी। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा फायदा आज भारत के कृषि जगत से जुड़े हुए लोगों को होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को देने का एक ऐलान कर दिया है। हालांकि आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 घोषणाएं की हैं और जिसके बाद 1 घंटा 17 मिनट तक उन्होंने आज भाषण दिया है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा फंड 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर सेक्टर में गया है, जहां पर किसानों को अब 3 बड़े सेक्टर में राहत मिलने वाली है कि किसान अब अपनी फसल दूसरे राज्यों में भी आसानी से बेच सकेंगे और उस पर लगी हुई पाबंदी को अब सरकार हटाने वाली है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर किसानों के लिए यह निकलकर आई है कि अब जो भी फसल किसान बोएगा, आने वाले सालों में जो भी फसल किसान बोएगा, उस किसान का इनकम और उस फसल की क्या दाम होंगे, ये सभी जानकारी उस किसान को पहले ही मिल जाएगी, ताकि वो अपने फसल को लेकर एक श्योर हो सके कि उसकी फसल का इतना दाम उसे फसल होने के बाद मिल सकेगा। हालांकि अब महामारी के दौरान किसानों की आय डबल करने के बारे में किसान असमंजस की स्थिति में है। हालांकि भारत का किसान भी अब ये नहीं चाहता कि इस महामारी की घड़ी में उसकी आय डबल होने पर किसान अभी फोकस करे। हालांकि अभी राहत सामग्री बांटने का काम जो सरकार कर रही है वो पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि भारत देश अभी मुश्किल में फंसा हुआ है। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या भारत इस महामारी और इस लॉकडाउन के दौरान जो राहत पैकेज है उसे लोगों को फायदा पहुंचा सकेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है भारत से। जी हां दोस्तों, भारत में 83,000 से ज्यादा केस अब तक पहुंच चुके हैं और दोस्तों, चाइना से हम अब आगे निकल चुके हैं। जी हां दोस्तों, चाइना से हम अब आगे निकल गए हैं और पूरी दुनिया में 11वें सबसे ज्यादा प्रभावित देश अब हम बन चुके हैं। हालांकि दोस्तों, चाइना में 137 दिनों में मामले 81,000 को क्रॉस किए थे, मगर भारत में ये मामले 107 दिनों में ही 83,000 के पार हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों, अब की आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहला देश जो इस आपदा से प्रभावित है वो अमेरिका है, तो दूसरा रशिया और 11वें नंबर पर भारत का नंबर है। हालांकि भारत की स्थिति काफी एक राहत भरी है उन देशों के मुकाबले जो सुपर पावर बने हुए हैं। हालांकि दोस्तों, चाइना में जो संक्रमण का मामला आया था वो 31 दिसंबर को आया था चाइना के अकॉर्डिंग, लेकिन चाइना की ही रिसर्च बताती है कि नवंबर में केस रजिस्टर किए जा रहे थे, मगर भारत में 30 जनवरी को पहला मामला सामने आया था। और इसी के साथ चाइना में 76 दिनों का लॉकडाउन लगा था और 94% की रिकवरी रेट रही थी। हालांकि भारत में 54 दिनों का अब तक लॉकडाउन लग चुका है और 33% की रिकवरी भारत में अब तक हो रही है। हालांकि चाइना में सभी 30 राज्यों में ये कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी थी और अभी भारत में भी सभी 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है मजदूरों से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, आज भारत की सरकार ने, केंद्र सरकार ने आज भारत के राज्यों और भारत के लोगों से अपील की है कि अगर आपको कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क पर जाता हुआ दिखाई दे तो उसे अपने पास के शेल्टर में ले जाएं और उसे एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसे खाना पीना दे सके। हालांकि एक मजदूर भी एक इंसान ही है और वो भी अपने घर लौटने की कोशिश कर रहा है और इस गर्मी में जहां उस मजदूर की राहत के लिए हम एक अच्छा कदम उसकी मदद करके कर सकते हैं, तो ये भारत के लोगों के लिए एक सेवा का भी काम है। हालांकि दोस्तों, इसी दौरान जो प्रवासी मजदूरों की एक जो हादसों की जो लिस्ट है वो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है, क्योंकि प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए मजबूर तो हैं ही, वहीं वे अब खाने पीने की किल्लत के चलते एक मुसीबत का भी शिकार हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, राज्य सरकारों से अपील की गई है कि आप जहां भी मजदूर देखते हैं वहां पर उन्हें शेल्टर में उनको खाने पीने की सुविधा तो करें ही, और इसी के साथ उनके लिए ट्रेन और बस की व्यवस्था कर दे ताकि वे अपने अपने घर लौट सकें। हालांकि दोस्तों, इस महामारी के दौरान मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस महामारी के दौरान लगे हुए लॉकडाउन के दौरान उन्हें वापस अपने घर निकलने का मौका भी नहीं मिल सका और यही कारण है कि अब वे पैदल ही अपने अपने घरों में लौट रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, चलते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। यह खबर नेपाल और भारत से जुड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, आज भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने आज चाइना का नाम लिए बगैर ही चाइना को नेपाल के रास्ते से घेर लिया है। जी हां दोस्तों, भारत के लिपुलेख दर्रे में भारत कैलाश मानसरोवर सहित अपने सैनिकों की मदद के लिए मार्ग बना रहा है, जिसको लेकर नेपाल ने अभी हाल ही में आपत्ति जताई थी, जिसके बाद भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चाइना का नाम लिए बगैर कहा है कि ये जो नेपाल
की अभी अभी टिप्पणी आई है, ये हो सकता है कि नेपाल ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर है। हालांकि नेपाल ऐसा किसी और के कहने पर कर रहा है, ये कहना है भारत के नरवणे जी का। जी हां दोस्तों, चाइना की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है क्योंकि चाइना लगातार भारत के सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र में दखल तो दे ही रहा है और इसी के साथ नेपाल पर भी उसकी अच्छी खासी पकड़ है, जिस कारण से नेपाल पर उसने अब भारत ने आरोप लगाया है कि नेपाल में अब नेपाल के मुख्य प्रधानमंत्री भी अब भारत का विरोध चाइना की नीतियों पर करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, नरवणे जी का यह भी कहना है कि अगर नेपाल चाइना की इस चंगुल में ना फंसे तो उसके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में उसका चाइना साथ नहीं देता है, बल्कि भारत ही उसकी मुश्किल की घड़ी में हर बार साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। जी हां दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है भारत की सेना से। जी हां दोस्तों, भारत की इस महामारी से लड़ते हुए दौर में अब भारत के लिए एक खुशी की खबर भारत की वायुसेना के लिए निकल कर आ रही है, क्योंकि भारत को जुलाई में पहले 4 राफेल लड़ाकू विमान मिल सकते हैं और इनकी तैनाती के लिए भी अब ऑर्डर आ गया है कि अब भारत सरकार अंबाला एयरबेस में इन 4 राफेल को रखने वाली है। हालांकि पिछले साल 8 अक्टूबर 2019 के समय में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर राफेल लड़ाकू विमान की पूजा भी की थी। हालांकि भारत के ये लड़ाकू विमान बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, लेकिन फ्रांस से भारत आने में ये वक्त लग रहा है। लेकिन अब जुलाई के अंत तक भारत को अपने पहले 4 राफेल फाइटर जेट मिल जाएंगे। और दोस्तों, अब इस राफेल जेट से भारत की शक्ति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिलहाल चाइना और पाकिस्तान भारत को काफी तंग कर रहे हैं और पाकिस्तान ने तो अब स्कार्दू एयरपोर्ट भी बना लिया है पीओके में, जहां पर सिर्फ 5 मिनट की दूरी से ही पाकिस्तान भारत पर अटैक कर सकता है। मगर दोस्तों, इस राफेल के आने से ही भारत 120 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है और इसी के साथ इस राफेल के भारत में आने से अब चाइना भी थरथरा सकता है। वहीं दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है चाइना और ताइवान के बीच जो हुआ है टकराव, उसके बारे में। जी हां दोस्तों, चाइना ने ताइवान को कहा है कि हम आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दे देंगे, मगर चाइना ने उस एंट्री के लिए ताइवान के सामने एक शर्त रख दी है और वो शर्त ये है कि चाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ताइवान को एंट्री दे देगा, मगर ताइवान को पहले ये मानना होगा कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। हालांकि इस महामारी के दौरान पूरी दुनिया में सबसे पहले ताइवान ने ही इस महामारी को लेकर खुलासे किए थे, जिसके बाद ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने की जो एक खबरें हैं वो जोर पकड़ने लगी थी। मगर अब जो पूरी दुनिया में चाइना का विरोध हो रहा है, तो अब चाइना को भी झुकना पड़ा है और चाइना को यह मानना पड़ा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ताइवान को एंट्री बहुत जल्द मिल जाएगी। हालांकि इसी के चलते चाइना ने बयान दिया है कि ताइवान को एंट्री मिलेगी, मगर चाइना का समर्थन भी इसमें मिलेगा, लेकिन चाइना को यह मानना होगा कि चाइना का ही हिस्सा ताइवान है। और इसी के चलते ताइवान की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया है और ताइवान के स्वास्थ्य मंत्री चेन शी चुंग ने ताइपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ताइवान चीन की शर्त को कभी भी नहीं मानेगा और उस बात को हम कैसे मान लें जो है ही नहीं। दरअसल ताइवान का कहना है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है ही नहीं, तो हम ताइवान को चाइना का हिस्सा कैसे मान लें। और इस महामारी को लेकर जहां पूरी दुनिया आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो वहीं ताइवान में सिर्फ 7 लोगों की मौत इस महामारी से हुई है, जो दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। वहीं दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है अमेरिका और भारत के रिश्तों से। जी हां दोस्तों, चाइना को घेरने के लिए अमेरिका की रिपब्लिकन सांसद के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को 18 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें भारत का बहुत तेजी से सुधार और बहुत तेजी से डेवलपमेंट करना भी शामिल है। जी हां दोस्तों, चाइना को घेरने के लिए अमेरिका की संसद में डोनाल्ड ट्रंप को 18 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें भारत से सैन्य संबंध मजबूत बनाए जाएं और चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हब का जो एक ओहदा है चाइना को दिया हुआ है, उस ओहदे को हटाकर भारत को वो ओहदा दिया जाए और भारत में बहुत बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग हब की जो चीजें हैं वो शुरू की जाएं। हालांकि इसी दौरान आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत दौरे पर जब भी डोनाल्ड ट्रंप अभी फरवरी महीने में आए थे, उस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील करनी थी, मगर वो ट्रेड डील उस समय इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अभी इसका वक्त आया नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस महामारी के दौरान अब वो वक्त बहुत नजदीक आ गया है, क्योंकि अमेरिका में ही अब बातें उठने लगी हैं कि अमेरिका में अब भारत को सुपर पावर बनाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, इसी 18 पॉइंट में चाइना ने जो धोखा किया है और जिस कारण से अमेरिका अब संकट में पड़ा हुआ है, उसके जरिए अब ये सुझाव भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलने लगे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ साथ चाइना को घेरने के लिए चाइना के ही अड़ोसी पड़ोसी देशों को ताकत
देनी होगी, इस सुझावों पर अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी सोच रही है। हालांकि भारत की मिलिट्री को मजबूत करने के लिए चाइना की मिलिट्री से एक जो टेक्नोलॉजी के माध्यम में जो एक स्तर होता है उस स्तर तक ले जाने के लिए भी अमेरिका भारत की मदद कर सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत में अगर अमेरिका की मदद चाहेगा तो अमेरिका की मदद सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में ही चाहेगा। हालांकि अगर जो मिलिट्री सेक्टर की बात है वहां पर तो भारत आज इतना सक्षम हो ही गया है कि वो अपने खुद के मेड इन इंडिया के जो हथियार है वो पूरी दुनिया में अब बेच भी सकता है और अपने लिए बेहतर बना भी सकता है। वहीं मिलिट्री के सेक्टर में अमेरिका को हमें कोई मदद देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मदद देने की जरूरत है तो मैन्युफैक्चरिंग हब में मदद देने की जरूरत है। हालांकि चाइना को भी मिलिट्री सेक्टर में अमेरिका ने बहुत ज्यादा मदद नहीं दी थी जब चाइना सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। हालांकि उस समय जब चाइना सुपर पावर की ओर बढ़ रहा था तब भी उसके देश में मैन्युफैक्चरिंग हब आया था, जिस कारण से ही वो आज सुपर पावर का तगमा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। और आज भी उसके हथियार उस श्रेणी के नहीं हैं जिस श्रेणी के अमेरिका और रशिया के हैं। और दोस्तों, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका पर चाइना की डिपेंडेंसी मिलिट्री सेक्टर में नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में दूसरी सुपर पावर का ओहदा चाइना को ही मिलता है। वहीं दोस्तों, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था। हमारा उद्देश्य आज आपको भारत सहित दुनिया की हर बेहतरीन खबर के बारे में सूचित करने का था। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आपने यहां तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।